कर। अरे ये यहाँ पर कैसे? मैडम आप वो स्वरांजलि प्रोग्राम के सेमीफाइनल वाली शिवानी है ना? लोग मुझे पहचानने लगे हैं। जी हाँ। पर आज तो आपका फाइनल है ना, फिर यहाँ पर कैसे? मैं भाग नहीं ले रही हूँ। हेलो भाई भाभी प्रोग्राम में नहीं गई तो फिर कहाँ पे वो? हे, तुम्हें दिखाई नहीं देता अरे क्या? आप तो शिवानी जी वो सिंगर। हाँ हाँ, आप भी मेरे फैन हैं क्या? और ऐसा वैसा नहीं, बहुत जबरदस्त फैन हूँ। मैंने इतने एसएमएस भेजे कि बिल नहीं भर सका और मेरा आउटगोइंग ही बंद हो गया। लेकिन वो प्रोग्राम तो वहाँ स्टार्ट होने वाला और आप यहाँ शॉपिंग कर रही हैं। जल्दी चलिए प्लीज। ओफो, मैं अपने फैंस को जवाब दे देकर थक गई हूँ। मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। अंडरस्टैंड? गुरुजी मैं जयसूर्या, प्रोग्राम शुरू होने वाला है और वो लड़की अभी तक नहीं आई। मालूम है। बताइए मैं क्या करूं सर? प्रोग्राम डिले कर दे। अरे 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 जरा आराम से चलो भाई, इतनी जल्दी क्या है? इस तरह कहाँ भागे जा रहे वो हो? क्या है ना सर, शिवानी मैडम के टीवी प्रोग्राम का टाइम हो गया है और मुझे उन्हें सुनना है। यानी कि मेरी तरह तुम भी उनके फैन हो? हाँ सर, पर अगर आप उनके फैन हैं तो टीवी पर उनका प्रोग्राम क्यों नहीं देख रहे हैं? उनके फैंस के लिए बुरी खबर है दोस्त। वो क्या है? वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। नहीं, मैंने कितनी मन्नतें मांगी। एक पैर पर खड़ा होऊंगा, गायत्री मंत्र का जाप करूंगा, नंगे पैर बद्रीनाथ की यात्रा पर जाऊंगा, पर लगता है अब मुझे आत्महत्या ऐसा करनी क्यों कह रहे पड़ेगी। हैं? आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए गाएंगी। तुम टेंशन मत लो, आराम से घर जाओ, समझे? आराम से घर जाओ, जाओ जाओ। थैंक यू। What is this? कोई गाना था ये? क्या लिरिक्स है? मकम्बरंजिश, ये कोई कचुम्बर है? इसको तो लात और घूसों की पार्टी देनी पड़ेगी। अरे लाजवाब, फैंटास्टिक। गाने की ये गाना उसी सेमीफाइनलिस्ट ने गाया है। ये तो साक्षात माँ सरस्वती ने गाया है। गिव हर अ बिग हैंड। थैंक यू सर। ओके ओके। ये मेरी जीत नहीं है, उन फैंस की जीत है जिन्होंने मुझे यहाँ आने की प्रेरणा दी। बिल्कुल, भाई नहीं होता तो तुम कैसे जीती? चुप है। सॉरी। जिस तरह मैं अपने सारे फैंस की रिक्वेस्ट पर यहाँ आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरी एक रिक्वेस्ट माने और ब्लड डोनेशन जैसे अच्छे काम शुरू करें। भाई ये कैसे बात? ये इसने गाया तो करना पड़ेगा। मामा, जो लड़का आ रहा है आपने उसकी छानबीन कर लिया ना? मंत्रालय वाले गोपाल राव ने सिफारिश की है। अच्छा? अब अगर तुम जासूस की तरह किसी में बुराइयां ढूंढोगी तो वो तो हर इंसान में मिलेगी। किसी के साथ मचमच मत करना, एकदम प्यार से यार। मेरी नजर में शादी एक पान की तरह है। कत्था चूना सही हो तो जिंदगी में खुशियों के रंग और महक भर जाती है, नहीं तो वो सुपारी की तरह दिल भी कट जाते हैं, है ना? वैसे एक बात बोलूं, मुझे तो उस लड़के की चिंता है जिससे तेरी शादी होगी। आप चिंता मत कीजिए, मेरी बेटी सब संभाल लेगी। वेलकम। जी मैं जानता हूँ, अंदर आओ, आओ ना, बैठो बैठो। मामला सेटल कर दीजिए ना अंकल, और कितने चक्कर नहीं, अब कटवाएंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मंत्रालय वाले गोपाल राव ने जो सिफारिश की है, तुम हमें बहुत अच्छे लगे। एक दूसरे को देख लो, फिर हाँ हुई तो पी 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 हो जाएगी। पिपी 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 पिपी। मैं यहाँ कोई लड़की देखने आया हूँ। आप यहाँ? हाँ जी हाँ। तुम इन्हें जानती हो बेटी? हाँ मामा जी, ये तो मेरे बहुत बड़े फैन हैं। वैसे नाम क्या है आपका? सर आपने इनको मेरा नाम नहीं बताया। बताया था बेटा, शायद भूल गई। इनका नाम है शरद कुमार। ओह, काम क्या करते हैं? आपने ये भी नहीं बताया। बताया था, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कहाँ पर? सर आपने इन्हें कुछ भी नहीं बताया। साफ बताया था शरद बेटा, ये टाटा इंडिकॉम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर सर है। आप इन्हें कुछ मत बताइए, मैं ही सब कुछ ठीक बताता है। हूँ। मंत्रालय वाले गोपाल राव जी ने कहा है कि मैं टाटा इंडिकॉम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर हूँ और मेरा नाम शरद है। क्यों ना हम कुछ वक्त के लिए फ्रेंड्स बन जाएं? यू नो, तभी हमें हमारी अच्छाइयों और बुराइयों का पता चलेगा। जब हम एक दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों को समझ लें, then we'll think of marriage। ये तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। हेलो, जी हाँ, ठीक है, हाँ मैं भर दूंगा। क्या बात है मामा जी? क्रेडिट कार्ड वाले हैं बेटी, जब तक हम कार्ड खरीद ना लें प्यार से बात करते हैं, और जहाँ एक पेमेंट मिस हुआ कि धमकियां देना शुरू। गुंडे भेजते हैं आजकल वसूली के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं ना। होना चाहिए। लगता है बारात आ गई, क्या करूं? सर आप टेंशन मत लीजिए, उनसे डील मैं करता हूं। तुम रहने दो, मैं संभाल लूंगा। आप रुकिए ना सर, मैं सब लेकिन- कर दूंगा। थोड़ा तो भरोसा लेकिन तुम कीजिए क्या सर। करोगे? मिस्टर शरद, उन्हें जाने दीजिए, ये मामा जी का रोज का खेल है। इट्स माई रूटीन। आप बैठ जाइए।
मैं शरद हूँ। तुम शरद हो या सर का दर्द, मुझे क्या। सर मैं जानता हूँ तुम कौन हो। चलो चलो जाओ यहाँ से। लेकिन मुझे आप ही ने बुलाया था। तुमको मैंने ही बुलाया था ना, अब मैं ही तुमको बोलता हूँ जाओ। पर अंकल इतने गुस्से से क्यों बात कर रहे हैं? तुझे क्या करना है, मैं ऐसे ही बात करूंगा। क्या कर लेगा तू? ठीक है, मैं मंत्रालय जाके सबको बता दूंगा। मर गया यार, मैं 1 मिनट में आया। तुम समझते हो मैं मंत्रालय के नाम से डर जाऊंगा? सेक्रेटेरिएट गोपाल राव मेरा जिगरी दोस्त है। आपके तो सिर्फ वो दोस्त है, मेरे तो रिश्तेदार हैं। आप समझते हैं क्या अपने आप? तू धमकी किसे दे रहा है? क्या इन्हें जेल में चक्की पिसवाएगा? ए, हाँ? घर पर तुम कब्जा यहाँ से करेगा? जाते हो या नहीं? अंकल आप अंदर देखिए, जाइए। मुझे गोपाल राव जी ने तू किसे धौंस दे रहा? चल यहाँ से। अंकल आप अंदर जाइए। अरे मेरी बात तो सुनो। मुझे उस बुड्ढे से कहना है कि मुझे गोपाल राव जी ने उसकी लड़की देखने के लिए भेजा। उन्हें मत बताना। क्यों 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 क्यों? कभी किसी से प्यार किया है? किया होता तो यहाँ थोड़ी ना आता। मुझे हुआ है। किससे हुआ है? जैसे तुम देखने आए। वो भी तुम्हें लव करती है? वो मुझसे लव करती है, इसीलिए तो तुम बाहर और मैं अंदर हूँ। करेक्ट है। पर अब मैं क्या करूं? तुम कुर्बानी दे दो। अरे मैं क्यों दूं? किसके लिए दूं? भाई मेरे लिए दो। अरे पर तुम हो कौन? अभी पता चलेगा। पेमेंट नहीं करेगा। क्या बोल रहा था वो बदमाश? मैंने उसे समझा दिया कि जहाँ वेडिंग कार्ड छपने वाले हो वहाँ क्रेडिट कार्ड की बात नहीं करते। थैंक यू बेटा। बेटा कहती हो तो थैंक्स क्यों आंटी? आप इतनी जल्दी रिश्ता मत जोड़िए प्लीज, अभी तो सिर्फ फ्रेंडशिप शुरू हुई है। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हमारे इस फ्रेंडशिप के एंगल में कोई ट्रायंगल तो नहीं है ना? नो नो नो, एक टाइम पर सिर्फ एक ही से फ्रेंडशिप, तभी तो हम एक दूसरे को पूरी तरह समझ सकेंगे। ठीक कहा ना? क्यों? और खाएगा? नहीं, पेट भर गया। क्यों रे? तेरे भेजे में बात उतरी क्या? उतरी नहीं, छप गई भाई। क्या छपा तेरे भेजे में? गया था लड़की को प्रपोज करने, बन गया पंचिंग बैग। खुद को अच्छी तरह पहचान लिया। पंचिंग बैग की हवा निकल गई। ज्ञानेश्वर जी, आप जैसों के गोद में लड़कियां और हाथ में गन होनी चाहिए, पर आप तो हाथ में पेंटिंग ब्रश लिए बैठे हैं। तुम चाहते हो कि मैं फिल्मी विलन की तरह बैठकर लोगों को शूट करूं? पेंटिंग तो मेरा शौक है। यमराज के हाथ में फूल देखकर अजीब तो लगेगा ही। मैंने गलत कहा? बकवास बंद कर और बता काम क्या है। क्या बताऊं भाई, मैं 3 रातों से सोया नहीं हूँ। तो क्या मैं लोरी गाऊं? एक कलाकार का दिल कितना नाजुक होता है, ये आप जैसा कलाकार ही अच्छी तरह जानता होगा। एक तुम्हारे जैसा गुंडा, एक 2 टके का आदमी मेरे स्टूडियो में आकर मेरे स्टाफ के सामने मुझे जलील कर गया। हाँ, जलील भी और काला पीला नीला भी। करते क्यों? अरे बॉस शर्मा मत, डॉक्टर और भाई लोग से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, अंदर की बात भी नहीं। अबे तू चुप होने का क्या लेगा? तू चुप होगा तो ही मैं बता पाऊंगा ना। बोलिए। हाँ तो भाई यही सब हुआ था। तो मुझसे क्या चाहते हो? आप उसे अच्छा सबक सिखाओ। मैं नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, इसलिए कोई कंसेशन नहीं चाहता। आपका जो भी मार्केट रेट है वो चार्ज करो, पर उसे किस तरह मारना है मैं बताता हूँ सर, उसे वैसे ही मारना जैसा उसने मारा था। अबे उसने कैसे मारा था ये मुझे कैसे मालूम होगा? मैं किस लिए हूँ सर? ऐसी पिटाई मैंने लाइफ टाइम में कभी नहीं देखी। जैसे शिवा मनी का ड्रम हो, जाकिर हुसैन का तबला हो, जैसे प्रीतम के गाने में नगाड़े बजते हो। थप्पड़ खाओ गाना सुनाओ, थप्पड़ खाओ गाना सुनाओ। और यही नहीं सर, उसने तो फुल पिक्चर बताने के बाद अभी स्टोरी बाकी है। बस सिर्फ एक लाइन बाकी है सर, सारे इंस्ट्रूमेंट इनके ऊपर ही बजा डाले। अरे समझ गया भाई, समझ गया। तुम्हें उसकी वैसी धुलाई करानी है जैसी तुम्हारी हुई थी, ठीक है ना? हाँ भाई। तो बता कौन है वो? रघु रोकड़ा। मुझे मेरे आदमियों के खिलाफ भड़का रहा है? अबे फटे हुए ढोल, तू मेरा धंधा चौपट करना चाहता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कैसे चाह सकता हूँ सर। 3 घंटों से एक ही पोज में खड़े खड़े मेरी कमर अकड़ गई है। मैं बाप थोड़ा लेट जाऊं क्या? लेटिए मत सर, नहीं तो ये आपको लेटा देंगे। अरे मुर्गे से ज्यादा अंडा चिल्ला रहा है। ए, तू कलाकार है इसलिए तुझे खड़ा करके तेरी पेंटिंग बना रहा हूँ। अगर ज्यादा बक बक करेगा ना तो मैं तुझे उल्टा लटका कर पेंटिंग बनाएंगे सर। नहीं, बॉम्ब लगा दूंगा तेरे नीचे। चल अभी आकर देख ले, तेरी फोटो बन गई, दिल खुश हो जाएगा तेरा। देखिए। मुझे क्या देख रहा है बे? फोटो को देखना। साला एकदम निंजा टर्टल की तरह दिख रहा है। अरे तूने दुनिया भर का सोना पहन रखा है और क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर रहा है। मैं बिजली का बिल नहीं भरता, पागल हूँ जो क्रेडिट कार्ड का भरूंगा। देखो तुम लोगों ने ज्यादा कुछ किया तो पुलिस कंप्लेंट करूंगा कि तुम मेरे घर में घुसे थे। पुलिस कंप्लेंट करेगा? पुलिस कंप्लेंट करेगा? ए, निकाले इसका सोना। अरे रुको रुको, अरे क्यों मार रहे हो बेचारे को? प्लीज मत मारो। अरे क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो क्या मार दोगे? अरे भाई, अहिंसा ही मानव का धर्म है। आप कहो तो बिल मैं भर देता हूँ। दीजिए इनका सोना वापस। चलिए सर, आप अपना सोना लीजिए और जाइए। थैंक यू सर। शिवानी जी, आप? शिवानी जी, आप यहाँ कैसे? मंदिर जा रही थी, आपको देखकर रुक गई। अरे वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं भी वही जा रहा था पर ये सब देखकर रुक गया। मैं हर शनिवार को मंदिर जाता हूँ, साथ में चलते हैं। क्या हुआ, रुक क्यों गई? वो वहाँ मेरे फैंस को मार रहा है। भाई भाई
वो दोनों तुम्हें भाई क्यों कह रहे इस हैं? शहर के शरीफ लोग दूसरों को भाई कहकर ही बुलाते हैं। आप यहीं रुकिए। अरे सर, प्लीज, रुकिए, इन्हें मत मारिए। कौन होता है मुझे रोकने वाला? आप ही के जैसा एक इंसान। इंसान है? रुक जा, तुम्हारी भाभी हमें देख रही है, इसको बाद में देख लेंगे, अभी चुप रहो तुम लोग। सर प्लीज, मेरी बात सुनिए। देखिए, हड्डियां तोड़ दूंगा तुम्हारी मैं। अरे सर, शांति रखिए। इस एरिया में दोबारा कदम रखा ना तो पांव तोड़ के हाथ में थमा दूंगा। पैसे चाहिए इनको। हाँ शिवानी जी आप चोट तो नहीं लगी ना? पिटाई हुई तो चोट तो लगेगी ना। पर इन भाई साहब ने हमें बचा लिया। अरे मैंने नहीं, आपको इन्होंने बचाया। आप इन्हें ही थैंक्स कहिए। थैंक यू you, मैडम। थैंक यू। उसने बिना वजह आपके ऊपर हाथ उठाया, फिर भी आपने उसे छोड़ के दिया। देख लेना, रात को जरूर पछताएगा वो। और वैसे भी गांधी जी ने कहा था ना, कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल धर दो। हम वैसा तो नहीं कर सकते, पर जिसने मारा है उसे ना मारकर गांधी जी की आत्मा को शांति तो पहुंचा सकते हैं ना। ये रघु रोकड़ा पे हाथ उठाएगा। टोटल 10 लाख हुए भाई। ये पैसे ले जाके अंदर रख। ठीक है भाई। क्या हो रहा है? भाई तुम्हारे आदमी ने मुझे इतना मारा, अब तो छोड़ दो मुझे। मेरे छोकरे लोग की बॉक्सिंग प्रैक्टिस अभी खत्म नहीं हुई है, जब खत्म हो जाएंगी छोड़ देंगे। नहीं भाई, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। छोड़ दो। हेलो मैं बोल रही हूँ शिवानी। हेलो शिवानी जी, क्या बात है? जी कुछ नहीं, बस आपसे मिलना चाहती थी। अच्छा तो बोलिए, कहाँ मिलते हैं? ऑफिस छोड़कर आप मुझे मिलने मत आइए, आप वहीं रहिए, मैं ही आपके ऑफिस आ जाती हूँ। ठीक है, आ जाइए, बाय। क्या बात है, बहुत खुश हो रहे हो? शिवानी आ रही है यहाँ पर? नहीं, ऑफिस में। किसके ऑफिस में रघु? यानी कि वो शरद के ऑफिस में जाएगी? ओ मैडम, ये शरद कहाँ है? कौन शरद? अरे वही जो भैंस के बच्चे जैसा दिखता है। वहाँ उस कैबिन में। क्या रे, क्या चल रहा है? अरे मर गया। अपना कोट निकाल। पर तुम्हें मेरा कोट क्यों चाहिए? अबे उतारना। देख, कोई मेरे को मिलने आया था क्या? आपसे मिलने यहाँ पर कोई क्यों आएगा? बोला था ना, जब भी तेरी जरूरत पड़ेगी तो तेरे पास आऊंगा। सर कीज मत दबाइए, सारी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। ज्यादा किटकिट मत कर, मैं शरद हूँ, मेरे को सब मालूम है। तो मैं कौन हूँ? हाय शरद। हाय हाय। हाय। ओए नहीं। प्लीज कम। शरद ये कौन है? तुम ही गेस करो। तुम्हारा पीए? बिल्कुल सही पहचाना। वैसे तुम्हारा जॉब एग्जैक्टली है क्या? अरे बकना। सिस्टम एनालिस्ट विद डेटाबेस कम्युनिकेशन स्किल्स। मैडम ने मुझसे पूछा या तुमसे? जाके टी कॉफी कुछ ऑर्डर करो मैडम के लिए। हे मिस्टर, मैंने 2 दिन पहले कहा था कि मेरे लैपटॉप में वायरस आ गया है। आज क्लाइंट आने वाले हैं, उन्हें प्रेजेंटेशन देने का इरादा है या नहीं बाबा? शरद वो तुम्हारे बजाय तुम्हारे इस पीए से क्यों बात कर रहे हैं? हम एक दूसरे से बात नहीं करते, इसीलिए वो पीए को बोल रहा है। कोई प्रॉब्लम है? ईगो प्रॉब्लम। कुछ कहूँ तो रिश्ता जमाने के बहाने तुम छुट्टी पे चले जाते हो। क्या समझ रखा है तुमने? ये ऑफिस है या कॉफी हाउस है तुम्हारा ड्राइंग रूम? कौन है ये लोग? फ्रेंड। तुमसे किसने पूछा, तुम क्यों जवाब दे रहे हो? मैं जानता ही था, मैं जानता था आप यही कहेंगे। कहिए सर, कहिए, तुम कौन हो, तुम्हारी पोजीशन क्या है, इस कुर्सी पर तुम क्यों बैठे हो? अब ये भी पूछेंगे कि ये लड़की कौन है। एग्जैक्टली, कौन है ये लड़की? सर प्रॉब्लम्स हमारे बीच में, इसमें दूसरों को मत घसीटिए। ये पूछना कि ये लड़की कौन है, इसकी इंसल्ट है सर। ये कोई लॉर्ड गवर्नर या मिनिस्टर है? नहीं, ये गवर्नर या मिनिस्टर नहीं, ये तो सेलिब्रिटी है सर। नहीं, ये लेडी सेलिब्रिटी है। सच में? किस फील्ड में? म्यूजिक। शिवानी जी ग्रेट सिंगर है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये लता मंगेशकर है। मैंने तो इसका नाम तक नहीं सुना। शिवानी जी आप बुरा मत मानिए, ये आदमी थोड़ा बदतमीज है। ए मिस्टर, आप मेहनत करके इस कंपनी के सीईओ तो बन सकते हैं, पर सिंगर नहीं। तुम जैसे बदतमीजों से बात करने में मुझे शर्म आती है। मेरे ऑफिस में मेरी इंसल्ट। इंसल्ट? हाँ इंसल्ट तो अभी मैंने शुरू भी नहीं की है। आप शिवानी बदतमीज लड़की है। आप गुस्सा थूक दीजिए, पर इसके मुंह पर नहीं। चलिए मैं आपको डस्टबिन बताता हूँ। छी। अबे शरद, तू सड़क छाप लोगों को मेरे ऑफिस में लाके उनसे मेरी इंसल्ट करवाता है। मेरा उसका कोई कनेक्शन नहीं है सर। कनेक्शन नहीं है तो वो तुम्हारे कैबिन में तुम्हारा कोट पहनकर तुम्हारी कुर्सी पर कैसे बैठ गया? कुर्सी तो छोड़िए, वो मेरी कुंडली में बैठ गया। शिवानी जी आप क्यों परेशान हो रही छोड़िए हैं? शरद जी, वो इतना चिल्ला रहा था लेकिन आपने उससे फिर भी कुछ नहीं कहा। लड़ना मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं, पर शराफत की भी कोई हद होती है, लोग इसका फायदा उठाते हैं। भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए, आपको मारने के बाद मैं कल रात भर पछताता रहा। आप मुझे माफ कर देंगे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी भाई साहब। पछतावे से बढ़कर कोई प्रायश्चित नहीं है। देखिए आप में कितना बदलाव आ गया है, मैं भी यही चाहता था। अब किसी को मत मारिएगा। हाँ? नहीं मारूंगा भाई साहब। मैडम शिवानी जी, मेरी पूरी फैमिली आपकी बहुत बड़ी फैन है। मेरी दुआ है कि आपको इन भले आदमी जैसा पति मिले। चलता हूँ मैं। अनबिलीवेबल मिस्टर शरद, आपका ये फॉर्मूला तो बिल्कुल हिट है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने तो गांधी जी के उपदेशों का ही पालन किया है। बाय द वे आप मुझे ये बताएंगी कि हमारी ये फ्रेंडशिप की शिप कहाँ तक पहुँची है? शादी के मंडप तक पहुँच चुकी है।